मनुष्य के मन में सदैव पाने की लालसा रहती, कुछ मिले, प्राणी मिले, पदार्थ मिले, सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले। और इसी दरिद्रता में उसका पूरा जीवन चला जाता है। जो मिला, मिल रहा है और मिलेगा, वो छुटा है, छुट रहा है और छुटेगा। ये मन बेहया बन के संसार के पीछे भागता रहता है और संसार उसे ठुकराता रहता है। वैराग्य का जब पूर्ण प्रकाश हृदय में होता है तभी दरिद्रता मिटती है। वैराग्य के अलावा कोई चारा नहीं। निर्मोहता, निष्कामता ही इसके लिए चारा है। चित्त की दरिद्रता समाप्त हो, चित्त का उद्वेग समाप्त हो, पूर्ण विश्राम जीव को मिले, उसके लिए एक यही चारा है कि हम त्याग करें। जब तक जिंदगी है कुछ ग्रहण करना पड़ता है। त्याग शब्द का अर्थ मनमानी न करना चाहिए। खाना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा, कहीं छानी के नीचे रहना पड़ेगा, कुछ लेन देन बर्ताव करना पड़ेगा। ये जिंदगी की मजबूरी है। लेकिन सब कुछ त्याग के लिए होना चाहिए। खाना त्याग के लिए, पहनना त्याग के लिए, लेना देना त्याग के लिए, सब कुछ त्याग के लिए होना चाहिए। क्योंकि अंत में सब त्याग देना है। बड़े बड़े ऐश्वर्यवान मजबूर होकर के सांस छोड़ देते हैं और शरीर यहीं पड़ा रहता है और अपना चले जाते हैं। और ये बात पूरी दुनिया के पीछे है, कोई बच नहीं सकता है। त्याग करन है सबन को, बचत न कोई दिखाए, चाहे तजे दुख भोग के, चाहे प्रथम हटाए। सबको त्याग करना है, कोई बचते नहीं दिखता है। चाहे दुख भोग करके त्याग करो और चाहे पहले त्याग करो। भोग विषय और कुटुंब सब अंध तो ही तज जाएं, ताते समझ विचार के तुम्हें तजो किन भाए। भोग विषय और कुटुंबी सब तुमको छोड़ देंगे, तो तुम ही विचार करके क्यों नहीं छोड़ देते हो? मजबूरी से छोड़ने में जीव का बंधन बना रहता है, अपने तरफ से छोड़ने में निर्बंधता आती है। कुछ न चाहना ही मोक्ष है, हृदय से कुछ न चाहना साधक की गरिमा है। इस खट्टे संसार को छोड़ देना। यहां जो बहुत प्रेम करने वाले दिखाई देते हैं माया मोही जीव, सब बांधने वाले हैं। स्वयं बंधे हैं, दूसरे को बांधते हैं। उनको विवेक नहीं है, दया के पात्र हैं।
लेकिन उनके दया में कहीं मोह हो जाए तो अपने ही गले की फांसी है। तामस दया मोह करि ममता, परिहो जाल न कतहु बचावा। चाहो जगमोह छाड़ो जगमोह, चाहो जो बचावा। विशाल देव ने कहा है, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो जगत का मोह छोड़ो। तामस दया मोह करि ममता, जो तुम ममता में पड़ते हो वो तुम्हारी दया नहीं है, तामस दया है। और उससे स्वयं तुम डूबते हो, दूसरे को डुबाते हो और कुछ नहीं होता है। विवेक करके देखा जाए तो संसारी सब जीव अपना डूबते हैं, दूसरे को डुबाते, यही करते और कुछ नहीं करते। इतना घोर अविवेक संसार में देखा जाता है, कुछ भी होश-हवास नहीं। विषय वासना की दृष्टि दूर होना बहुत बड़ी बात है। अनाद काल से जीव विषयों में ही गड़ा हुआ है। पांचों विषयों का मोह अनादि अभ्यस्त है। ये नींद का भंग होना बहुत बड़ी बात है, और एक बैग पूरा भंग नहीं होता, धीरे धीरे भंग होता है। वैराग की चोट जिनको लगती है तो उद्वेग तो हो जाता है सारे संसार से, लेकिन उद्वेग पूर्णता नहीं है। किंतु उद्वेग, वैराग का उद्वेग जीव को उबारता है। उद्वेग मात्र से पूरा काम नहीं होता है, उद्वेग से झटका लगता है। धीरे 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 फिर बंधन कटता, अगर अभ्यास करे तो। ना अभ्यास करेगा तो ढीला हो जाएगा। कोई वैराग के भाव में रहे कुछ दिन और फिर वैराग का भाव ठंडा हो जाए तो फिर संसारी मन हो जाएगा। शिथिल लोगों की संगत, सेवा स्वाध्याय साधना का अभाव साधक को फिर से संसार में डुबा देता है। विवेक का स्क्रू ढीला हुआ, विषय चिंतन तुरंत आएगा। साधक को कठोर संकल्प लेना चाहिए कि विषय का संकल्प बिल्कुल न हो। देहों में राग की आदत है, जो नहीं है उसकी उपस्थित मन करता है। जवानी, सौंदर्य, समस्त ऐश्वर्य जो नहीं है वो सब को उपस्थित करता है। जो जैसा नहीं है वैसा वैसा वो कल्पना करा देता है और जीव को व्यामोहित करके डुबा देता है। जो कुछ है कुछ समय के लिए कुछ आकर्षक भी हो, वो आकर्षण भी झूठा है। चाहे कितना बढ़िया चमचमाता हुआ मकान हो, पत्थर के रोड़े और क्या है। कितना ही चमचमाता हुआ युवक हो या ज्योति हो, टट्टी पेशाब की टोकरी के अलावा क्या है। हड्डी की झोपड़ी, टट्टी पेशाब भरी, गीला चाम लपेटा, कामना के बद्ध। सब जीव कामना के बस नाच रहे हैं। जो स्वयं दुख में तप रहे हैं उनके संपर्क में दुख कहां दूर होगा। सब जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। तो क्या निराश हो जाना चाहिए? निराश की बात नहीं। संसारी गति के लिए साहब कहते हैं,
जहां असंसारी गति है वहां के लिए वो कहते हैं जहां धीर गंभीर अति निश्चल तां उठ मिलो कबीरा। हे कबीरा, हे जीव, जहां धीर गंभीर अत्यंत निश्चल पुरुष हैं वहां उठ के मिलो। धीर गंभीर निश्चल होने का मतलब है निष्काम, परमार्थ परायण, बोध परायण, देहातीत बोध अवस्था के भाव में रहने वाले साधक संत ही धीर गंभीर निश्चल हैं। और वहां उठ करके मिलो। उठ करके मिलने मतलब है झुकना। जब कोई पद में उम्र में हमसे छोटा आता है तो हम उठते नहीं, बैठे रहते हैं। वो आके मिलता है। अगर कहीं उठे तो उल्टा हो जाएगा। एक बार आकाशवाणी के डायरेक्टर आए अपने साथियों सहित मिलने के लिए यहां प्रयाग वाले, तो उधर मुझे बताया गया तो जीने से चढ़ रहे थे, मैं अंदर बैठा था। तो मैं अंदर से आया, यहां खड़ा हुआ और वो सामने निकले तो समझे कि हमारे आने पर साहब खड़ा हुए हैं। तो दुखी हुए, कहे साहब ये आप कैसे उल्टा कर दिए? हम कहे भैया हम अंदर से आए हैं और वही यहां खड़ा हुए बैठने चाहते थे, तैसे आप आ गए। आपके आने से हम नहीं खड़ा हुए हैं। तो उनको संतोष हुआ। तो मर्यादा में तो जैसे हो वैसे करना चाहिए। उठ करके मिलने का अर्थ है आदर देना। अगर कोई बड़ा आ जाए तो अगला आदमी उठ पड़ता है। यह बड़े का आदर नहीं करना, अपना आदर करना है। अगर कोई बड़ा पुरुष आए, हम बैठे रहें, हमारी प्रतिहास है, हम कर्तव्य निश्चित हो गए, तां उठ मिलो कबीरा। हे कबीरा, साहब अपने नाम को अन्य पुरुष के रूप में प्रस्तुत करते हुए साधकों को कई जगह उपदेश देते हैं। हे कबीरा, उठ करके मिलो, जहां धीर गंभीर अति निश्चल तहां उठ मिलो कबीरा। गोस्वामी जी का एक दोहा है, छिदो न तरुण कटाक्ष सर, केव न कठिन सनेह, तुलसी तिनके देह को जगत कवच कर ले हो। छिदो न तरुण कटाक्ष सर, युवती स्त्री के नेत्र रूपी तीखे बाण से जिसका हृदय छिदा नहीं है, केवल कठिन स्नेह हो, जो संसार में मोहबद्ध नहीं है, तुलसी तिनके देह को जगत कवच कर ले हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐ साधकों, उनके देह को तुम अपना कवच बना लो। अलंकार का घटा टोप है, सार अर्थ है, जो एड़ी से चोटी तक वैराग्यवान पुरुष हैं, तुम उनको अपना रक्षक बना लो। उनकी साया में तुम्हारा मनोविकार धुलेगा। प्रश्न होता है कि वैराग्यवान के साथ में रहने वालों में भी ऐसे निकलते हैं जो उनका मन नहीं धुला रहता है। यह है और अनादि इतिहास से। महात्मा महावीर, महात्मा बुद्ध के भी पास रहने वालों में ऐसे निकम्मे निकले जो बिल्कुल उल्टे थे। कबीर साहब ने जो ये कहा है, हों जाना कुलहंस हो ताते कीन्हा संग, जो जानत बगवावरा छुए न देते हो अंग। तो कहीं धोखा खाए होंगे। मैं तो जानता था कि तुम हंस कुल के हो, ये नहीं जानता था तुम पागल बगुले हो, नहीं तो पास में बैठने भी न देता। तो और वर्तमान में भी देखा जाता है। हमारे सामने श्री विशाल साहब एक महान पुरुष हुए,
कृतार्थात्मा। देखा उनको, उनके पास में भी ऐसे लोग आए और रहे और वर्षों रहे और अंततः ठीक ठाक न रहे, भटक गए, भाग गए। तो ये प्रश्न हो सकता है, तो उसमें जब तक अपना मन न दे पूरा तो साथ में रहने से क्या होगा। श्री विशाल साहब ने कहा है, वैरागवान के संग बिन होए नहीं वैराग, संगत हूं फल ना मिले बिन साचा मन लाग। अपने मन को छोड़ के वैरागवान में लीन, कबहु न बांधे ताहि को जो बंधन से हीन। वैरागवान संतों की संगत के बिना अपना वैराग प्रदीप्त नहीं होता है, और संगत का फल तब तक नहीं मिलता है जब तक मन पूरा समर्पित न किया जाए। इसलिए अपने मन की बात छोड़कर वैरागवान के मन में अपने मन को मिला दो। कबहु न बांधे ताहि को जो बंधन से हीन। वैरागवान पुरुष बंधन से हीन है, तो उनको अपने में बांधो ना, अपनी इच्छा में तुम बांधो ना। तुम्हें अपने मन के अनुसार उनको चलाने का हठ नहीं करना चाहिए, किंतु उनके मन के अनुसार तुम्हें खुद चलना चाहिए। कमरा खोल करके बाहर जब तक न होंगे, सूरज के उगने से क्या होगा हमारे लिए, मानो उगा हुआ भी नहीं उगा है। अगर हम कमरे में चारों तरफ से एकदम बंद करके बैठे, दिन हो लेकिन चारों तरफ से खिड़की फाटक पूरा बंद हो जाए, तो घोर अंधकार कमरे में रहेगा। जब तक हम स्वयं खुले आकाश में न जाएंगे, सूरज का प्रकाश न मिलेगा। इसलिए संगत की आवश्यकता है और संगत में समर्पण की आवश्यकता है। जब पूर्ण समर्पण हो जाता है और आधार भी ठीक हो, अब आधार ही गलत है तो समर्पण होकर के और डूबना है। जिसका आधार लो स्वयं वासना के अधीन है, स्वयं अव्यवस्थित है, तो और डूबेगा। हमारे जीवन में वैराग प्रदीप्त होना चाहिए। एक ही साधन है दुख से दूर, दुख से मुक्त होने के लिए, वैराग्य। सभी साधनों की रीढ़ है। अनेक साधक जो ये पूछते हैं कि मन ठहरता नहीं है, उसमें मूल कारण है वैराग की कमी। बिन वैराग्य न ज्ञान है, बिन वैराग न कैसे, बिन वैराग न मुक्ति है, बिन वैराग न ज्ञान है, बिन वैराग न भक्ति है, बिन वैराग न शान। बिना वैराग के न भक्ति है, न ज्ञान है, न मुक्ति है, विनाश है। ताते मुख्य प्रधान है सबको यह वैराग्य। इसलिए सब साधक के लिए प्रधान साधन वैराग्य है। साधक वैराग की मस्ती में रहे और वासना का चिंतन न हो, काम विकार का चिंतन न हो। अगर काम विकार का संकल्प आ जाता है तो घबराए ना, ये विश्वास करें कि हमारी साधना की कमजोरी है अभी। ये भ्रम न करे कि ये तो चलता ही रहता है। ऐसे ऐसे लेखक हुए हैं और ऐसे ऐसे लोग हुए हैं और हैं जो ये मानते हैं कि काम क्रिया का त्याग तो संभव है, काम वासना का त्याग संभव नहीं है। स्थूल मैथुन न करे लेकिन मन तो संकल्प करेगा। इस प्रकार विश्वास वाले हैं और हुए हैं, और लेखक भी हुए हैं। उसमें कारण है कि वह उनके मन का स्तर वैसे रहा। ये पक्का है
कि मन पूरा निर्मल होता है। और अगर अभी कुछ कूड़ा कचरा आता रहता है तो ये मन की कमजोरी है, साधना की शिथिलता है। जीवनम का मतलब है कुटिलता, अनर्थम का मतलब है असत्य, माया का मतलब है छल कपट। जिसके मन में कुटिलता नहीं है, असत्य नहीं है, छल कपट नहीं है, उसको निर्मल ब्रह्मलोक मिलता है। असली इंसान कांच की तरह अंदर बाहर साफ होता है, एकदम आर पार देख लो। मेरा पहला अनुभव हुआ ऋषिकेश में जब गया कि पानी एकदम नीचे साफ दिखाई देता है, नीचे पत्थर जो पड़े हैं साफ साफ दिखाई दे। तो वहां के लोगों से मैंने पूछा है तो पानी नजदीक है? तो आदमी हंसने लगा, कहे महाराज गहरा है, पानी इतना साफ है कि नीचे की जमीन दिखाई देती तो लगता है कि गहरा नहीं। मैंने कहा कि इसमें तो पार पाया जा सकता है चलकर। कहे महाराज हाथी का पार पाना भी मुश्किल है, इतना तेज चल रहा है। तो निर्मल, कांच की तरह निर्मल, अंदर बाहर साफ, ये साधक का लक्षण है। तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्ममृतम न माया चेति। निर्मल ब्रह्मलोक उसे प्राप्त होता है जिसके मन में कुटिलता नहीं। कुटिलता नाम टेढ़ापन, टेढ़ापन, घुमावटदार मन, ये नहीं। अनर्थम, झूठ नहीं। न माया चेत, माया नहीं, छल कपट नहीं, सरल साफ। 4 दिन इस संसार में रहना है, जिंदगी ऐसी बितानी चाहिए जिसका लक्षण उच्चतम है। और उच्चतम जिंदगी का लक्षण है बोध की स्थिति में रहना। बोध का अर्थ है कुछ मेरा नहीं। ये गुण बोध नहीं है, सामान्य बोध है। कौन नहीं जानता है कि कुछ मेरा नहीं? ये गुण बोध कहां है? बिल्कुल सामान्य बोध है कि कुछ मेरा नहीं। लेकिन चरितार्थता न होने से ये ज्ञान काम नहीं करता है। कुछ मेरा नहीं है, ये चित्त में निरंतर चरितार्थ हो। निरंतर चरितार्थ अभ्यास से होगा। अभ्यास जब अखंड रूप में बना रहेगा तो निरंतर चरितार्थ होगा और सारी कमजोरियां खत्म हो जाएंगी। जानी तब मन बिरज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में कहा है, काकभूषुंड से गौण के सामने कहलवाया है, जानी तब मन बिरज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। हे गोसाई, तब मन को निरोग समझो जब वैराग का बल हृदय में बढ़ गया हो। जो आदमी हरदम पिचिर पिचिर करता रहता है मन में, वैराग की कमी है। अखंड वैराग उदय हो जाने पर कोई क्लेश नहीं रहता है, कोई पश्चाताप नहीं रहता है। याज्ञवल्क्य ने जनक को समझाते हुए बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है कि वो ये नहीं सोचता है कि मैंने क्या कर डाला, न ये सोचता है मैं तो नहीं कर पाया। पश्चाताप नाम की चीज उसके मन में नहीं होता, क्योंकि शुद्ध करनी ही में दशा आती है तो उसको पश्चाताप क्या है। मानो पहले कुछ गलती सही हो तो हो गई, वर्तमान में उसकी कुछ भी गलती नहीं है तो वो नहीं सोचता मैंने ये कैसे कर डाला।
जो बीत गया उसकी तो चिंता नहीं, वो वर्तमान उसका निर्मल है। और ये नहीं कर पाने की कोई सीमा है। शुभ कर्म की भी कोई सीमा नहीं है। अशुभ न करे, शुभ जितना हो ना हो ना हो, अशुभ से तर जाए बस बेड़ा पार है। हम नहीं दान कर पाते, छीने किसी की ना, बस किसी छीने ना काफी है। पूरे संसार में लोग छीनना बंद कर दे दूसरे के हक को तो दान करने की जरूरतें न रह जाए, लेकिन लोग छीन छीन करके खाते हैं, छीन छीन करके इतना जमा कर लेते हैं कि एक आदमी इतना छीन लेता है कि लाखों लाखों लोग नंगे हो जाते हैं। यह आर्थिक व्यवस्था का ऐसा षड्यंत्र है छीनने का। राजनीति, अर्थव्यवस्था और धर्म के नाम पर भी ऐसा घोर पाखंड कि वो अनेकों का हक छीन जाता है। तो हम ऐसा शुभ काम नहीं कर पाए, इसकी भी चिंता उसको नहीं होती। अशुभ वो करते नहीं तो अशुभ के लिए चिंता नहीं, और अशुभ नहीं करता है तो अब शुभ बाकी क्या है? जितना शुभ हो जाए अच्छा है, नहीं हो जाए अच्छा है, अशुभ तो करते नहीं है। इसलिए पश्चाताप नाम की चीज कुछ नहीं रहती है। कोई हमें क्या कह दिया ये तो किसी का मुंह बांध सकते हैं हम, सबका मुंह खुला है, जिसके मन में जो आए सो कहे। और किसी के कुछ कहने से हम भटक गए, दुखी हो गए तो हम दो कौड़ी के हैं। आदमी जोश में है, होश में नहीं है, और कोई कुछ कह दे तो उसमें हमें उस पर दया करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। जब आदमी अपने आपा में नहीं रहता है तभी अन्यथा बोलता है। साधक को ये सचोटी होनी चाहिए, चाहे कुछ नुकसान हो जाए, उलझन न आए, मन अशांत न हो, उद्वेग न हो। उद्वेग में हम कुछ सोचें ना, कुछ करें ना, कुछ कहें ना। इस कसौटी में अपने आप को सबको साधना चाहिए। साधना में चलने पर भी व्यवहार जो आता है तो व्यवहार एक महाजंजाल है, भूलने में देरी नहीं लगती है। कब मन भटक गया, कब अन्यथा वाणी निकल गई, कब अन्यथा क्रिया हो गई, ठिकाना नहीं रहेगा। इसलिए ज्ञान पर्याप्त नहीं है, सचोटी पर्याप्त है। सावधान, सावधानी ही साधना। जो निरंतर सावधान रहता है वो नहीं भटकता है, और कभी भटकाव आ जाए तो उस भटकाव को छोड़ दे, विनम्र हो जाए। विनम्रता लाने पर दोष मिट जाता है। जिनके प्रति शिष्टता हमारी हो जाए उनसे विनम्र हो जाए, फिर अगला आदमी भी उसको उस भाव को हटा देता है। क्योंकि एक की बात नहीं, उस सबकी ऐसी भूल हुआ सबसे भूल हुआ करती है। तो जब हम विनम्र होंगे तो अगला आदमी स्वयं समझेगा कि भाई सबसे गलती होती है। और अगर विनम्र न हुए तो अहंकार में अहंकार बढ़ता है। कुछ गलत कहना शुरू कर दो फिर वो बढ़ता चला जाता है। इसलिए अपने मुख से गलत ना निकाले, सावधानी से चले जीवन में। रात दिन की अच्छी रहनी ये जीवन की कसौटी है। एक बार बोध हो गया, समझ हो गई, ज्ञान वैराग की बात साध भी ली और बड़े कायदे से चलते हैं, लेकिन आगे चल करके प्राणी पदार्थों के संपर्क में फिर ढीले हो गए, फिर रोग आ जाएगा और जीवस बच जाएगा कि पहले से भी अधिक बन सकता है। असावधान होकर के सोने लायक यहां बिल्कुल नहीं है।
काल खड़ा मानो धीरे रहा है कि तुम कहां निकल करके जाओगे, हम तुम्हें फंसाने के लिए जाल फैला रखे। धीरे ना धीरे दिन, धीरे रहा है, धीरे चैलेंज कर रहा है, घोषणा कर रहा है, चुनौती दे रहा है। उसको अवध क्षेत्र में धीरे धीरे ना कहते हैं। तुम हमें धीरवत हो, काल खड़ा धीरे रहा है, काल खड़ा चुनौती दे रहा है, तुम निकल जाओगे निर्बंध होके, देखता हूं। और विवेक से देखा जाए तो बड़े बड़े कहलाने वाले सचमुच में काल के पंजे में फंसते रहते हैं। घर द्वार छोड़ने वाले जिसके लिए छोड़े वो काम नहीं कर पाते हैं। कितने लोग जो काल के सिर पर पैर रख करके निकल जाए वो वीर है। काल क्या है? मन का मोह, मोह ही फंसाता है। जो मोह के सिर पर पैर रख के निकल जाए वो वीर है। काम बहुत सरल है, छोड़ना है बस। आखिर हम लोग चाहते क्या है? सुख ही तो चाहते हैं। वो त्याग ही में होगा और कहीं नहीं होगा। एक ही उपाय है, त्याग त्याग त्याग, और कोई साधन नहीं। और त्याग में क्या कठिनता है? रोटी त्यागने तो कोई कहता नहीं है। रोटी को त्यागने में यही कहा जाता है कि कम खाओ। कम खाना महौषधि है। कम खाओ, पेट ठीक रहे, शरीर हल्का रहे, शौच साफ हो, मन प्रसन्न रहे, बहुत बढ़िया रहेगा। और कभी न ललचाओ कीमती भोजन के लिए, कुछ नहीं रखा है। मिल जाए कुछ साफ सुथरा स्वच्छ हो, कुछ मिल जाए, रोटी नमक मिल जाए, बहुत है। कड़क भूख हो तब खाओ, कड़क भूख ना हो तो न खाओ। चबा के खाओ और कम खाओ, देखो बढ़िया। तो ये तो कोई नहीं कहता है कि अन्न न खाओ, ये कोई नहीं कहता कपड़ा न पहनो, ये कोई नहीं कहता छानी के नीचे न रहो। त्याग तो करना है विषय भोगों का, त्याग करना है इंद्रियों की गलत क्रियाओं का, मन की गलत क्रियाओं का, राग रंग का त्याग करना है। और न त्याग करेंगे तो हमारी नीचता है। नीचता क्या है? हम ललचाएं और चीज न मिले, यही नीचता है। और ललचाने वाली चीज नहीं मिलती। जितनी चीज मिलेगी कम रहेगी, इसलिए लालच लंबी रहेगी और चीज छोटी रहेगी। और हम नीच बने रह जाएंगे जीवन भर। कहीं नहीं ललचाते हैं तो हम बादशाह हैं। लालच समाप्त हो गया, आकर्षण समाप्त हो गया तो हम बादशाह हो गए। असली बादशाहत तो वैराग्य में ही आती है। निष्काम पुरुष स्वराट हो जाता है। ये बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने कहा जनक को, वो स्वराट हो जाता है। बाकी लोग तो परराट है। जो आत्मा में विश्राम पा गया, स्वराट, अपना साम्राज्य, अपने स्वराज्य में स्थित हो गया। जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुखनाएं। चारों जुगल पुकारिया सो सुन से दिल माए। कबीर देव कहते हैं जब तक दिल में दिल न होगा तो सब सुख न होगा। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। कुछ नहीं चाहिए बस बादशाह हो गया। जाए न चाहिए कबों कछु, तुम सन साज सनेव, तुम सन साज सनेव। बसो निरंतर तासुर सो राउर निज गेव। कथा तो काल्पनिक है। गोस्वामी जी वाल्मीकि से पूछते हैं कहां बसें?
चित्रकूट में। तो कहें कहां बसे, मैं बताऊं? तो बताने लगे यहां बसो, वहां बसो, वहां बसो, वहां बसो। तो अंत में कहे जाहे न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहो, बसो निरंतर तासुर सो राउर निज गेहो। जिनको कभी कुछ नहीं चाहिए और तुमसे सहज स्नेह जिसका, उसके हृदय में निरंतर बसो, वो तो राउर का गेह ही है, वही घर है अपना। तो रूपक तो काल्पनिक है। वाल्मीकि रामायण में तो वाल्मीकि से राम ने इतने पूछा है कि यहां आश्रम बनाना है। फिर लक्ष्मण से कहे भाई करो, तो बड़ी बड़ी लकड़ी काट करके झोपड़ी बनाए, इतने कहा। परंतु जो बीच में उपदेश आया, माध्यम भले काल्पनिक, बीच बीच में हीरे मोती हर जगह। जाए न चाही कबहु कछु, ये जिंदगी की ऊंचाई है। सदगुरु ने जो शहंशाह होने की बात कही, तो यही तो शहंशाह होने की बात कही कि सारी इच्छाएं मिट गई, सो ही शहंशाह। सारी इच्छाएं छोड़ दी गई, बादशाह हो गया। अनुभव साधकों का सबका एक आता है अंतिम अनुभव, क्योंकि सत्य की रेखा सबके मन में उभरती। काल्पनिकता चाहे कोई कैसी ले, वो काल्पनिकता अंत में साथ नहीं देती। दुनिया के किसी कोने का, किसी देश और काल का साधक हो और किसी सरणी का साधक हो, सत्य अनुभूत सबका बराबर वही होता है। और बातें विभिन्न होती, लेकिन सत्य अंश जितना रहेगा सबका वही रहेगा। अब रूमी साहब का एक कथन, चश्म बंदो गोश बंदो लब्य बंद, गर्न बीनी सर्रे अकबर मन बखन। आंखें बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, होठों को बंद कर लो, इतने पर सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। अब ये अनुभव और सनत कुमार का अनुभव, ये वही भूमा तो सुखम नाल पे सुखमस्त भूमयु सुखम, यत्र नानद पश्यत नानद श्रोत नानद विजानाद स भूमा। भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं है। जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, वो भूमा की दशा है। देखना, सुनना, जानना छोड़ो, बंद कर लो किवाड़ चारों तरफ से, अंदर में चले जाओ। साहब का वही अनुभव, समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। समझ बूझ ले फिर जड़ हो जाए, जड़ अनाड़ी, बल तज निर्बल होए, सारे बलों का अहंकार छोड़ करके निर्माण ही हो जाए, एकदम निर्बल। कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। साहब कहते ऐसे संत का कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता है। सुबह वाली कहानी इसी को समझाने के लिए कही जाती है। एक सत्संगी प्रवचन में जा रहा था, सत्संग में, रास्ते में एक दरवाजे पर सुगा पिंजड़े में टंगा था। उसने कहा कहां जाते हो? सत्संग में। मैं पिंजड़े में पड़ा हूं, महात्मा से पूछा ना मेरा बंधन कैसे खुलेगा। वहां हो गया, प्रवचन समाप्त हुआ, लोग चले गए। तब जब अकेला पाया तो महात्मा से पूछा कि महाराज, पिंजड़े का सुगा पूछता है कैसे मेरा बंधन खोले। महात्मा गिरे, बदहोश हो गए। वो घबराया, वहां से भगा कि मेरे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन न लग जाए।
गया, सुगा से कहा भाई तुम्हारा प्रश्न किया तो महात्मा की तो ये दशा होगी, तो गिरे बदहोश हो गए। बस सुगा ही गिरा बदहोश हो गया पिंजरे में। उसने कहा ये क्या तमाशा है, वहां से भी भगा। घर का मालिक आया, देखा पिंजरे में सुगा मरा पड़ा है। घर वालों को पुकारा, खोला, उसका फाटक खोला, सुगा को निकाला, बाहर जमीन पर रखा, जैसे रखा तैसे फर से उड़ गया। ये बात समझाने की कहानी है। मर जाओ बच छुट जाओ। मस्तराम मुर्दे से पूछे, मुर्दे कुछ बतलाओगे? मुर्दा में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। मस्तराम थे तो मुर्दे से पूछे, मुर्दा तुम कुछ हमें शिक्षा दोगे? कहे जरूर दूंगा। कहे दो। तो कहे मर जाओ सुख पाओगे। देखो मैं मर गया, सुखी हो गया, तुम भी मर जाओ सुखी हो जाओ। हाय 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 करके लोग भागते रहते हैं। सांस टूटा तो शांत पड़े रहते हैं, न हिलना न डोलना, चाहे कोई गाली दे, चाहे कोई नुकसान करे, बड़ा हाय हाय रहा। सांस गया, सब गया। और दूसरे लोग भी आकर के करुणा की बात कहने लगते हैं। अपराधी आदमी भी मरता है तो प्रायः उसके अपराध की चर्चा कम करते हैं। कहते हैं भाई तो चले गए, आप क्या कहते हो? और ये दशा सबकी आनी है, कोई बच नहीं सकता। मर जाओ सुख पाओगे, मरते मरते जगमुआ मोए न जाना कोई, ऐसा हो कि ना मुआ बहुर न मरना हो। शरीर मरता है, मन मरे, मन मरे न माया मरे, मरि मरि जात शरीर, आशा तृष्णा न मरे, यूं कथि कहीं कबीर। मन माया आशा तृष्णा न मरने से, शरीर मरने से कुछ नहीं होगा। मन माया आशा तृष्णा मरना चाहिए। जब मन मर गया बस सब मर गया। जो विरक्त होना चाहते हैं, ऐसे साधकों का भी अनुभव है। पहले कोई विरक्त होना चाहता है तो घर वाले कहते हैं अरे ये सब बकवास है, गलत बात है, खूब खड़ा करते हैं। जब उसका ज्यादा देखते हैं तब और खड़ा करते हैं, और जब वो बिल्कुल निकल जाता है तब जाके समझाते हैं अच्छा कोई बात नहीं, घर में न रहो, घर के बाहर एक कुटी बनवा देंगे, उसमें रहो, और खाने पीने के सब देंगे, भजन करो, कहीं न जाओ। तो जब उसमें भी नहीं रहता है तो कहते अच्छा समय समय से दर्शन जरूर दीजिएगा। अपना छोड़ो तो संसार छोड़ता जाता है, अपना न छोड़ो तो संसार कहां छोड़ सकता है। उनकी बहुत बड़ी बेईमानी है जो कहते महाराज क्या कहूं, मैं तो छोड़ना चाहता हूं, माया नहीं छोड़ती। माया कोई जानदार पदार्थ जो नहीं छोड़ती, तुम नहीं छोड़ते हो। छोड़ना तो स्वयं है। इसलिए सभी साधकों को चाहिए कि जो समझदार हैं, इस योग्य हैं, वे समझें इस संसार में आए हैं संसार को छोड़ने के लिए। ये आश्रम बना है रहने के लिए और रह करके छोड़ देने के लिए। ये आश्रम में सदा रहने के लिए थोड़ा आश्रम बना है। प्रवाह रूप तो लोग रहेंगे, लेकिन हम सदा रहेंगे ये बेकार बात है। आए हैं कुछ दिन रह लेना है, चल देना है बस। मैं तो उस समाज वाली बात ज्यादा सोचता हूं, रहने वाली बात नहीं सोच। देखो कभी नगर में उतना बन रहा है, मैंने कभी नहीं सोचता वहां ऐसा कमरा मेरे लिए बने तो ऐसा रहूं, ये सब कभी नहीं सोचता। ये सोचता हूं एक दिन कब्र बन जाएगी, अथवा पानी में डाल दिया जाएगा, अथवा यूं ही कहीं बियाबा में पड़ा, कुछ ठिकाना है, कहां से भी छूटेगा। ये भ्रम है कि हमारे इतने लोग साथ हैं तो बस साथ में छूटेगा। कौन जाने इसी जगह छूटे, कोई साथी जाने ही ना, कहां छुटाओ, कहां चील गिद्ध उसको खाए। तो अंतिम दिन को देखने की जरूरत है।
जो ये संयोग है क्षणिक है, ये संयोग का फल वियोग होना चाहिए। पतंजलि मुनि रुक्ति कापि पूर्वया जयत्य सौ पुंस प्रकृत वियोगो अपयोग उत्तुतो जया। राजा भोज ने पतंजल योग दर्शन पर विचार करते हुए कहा, पतंजलि महाराज के योग दर्शन की जय हो, जिसमें प्रकृत पुरुष के वियोग को वियोग कहा है। सामान्य भाषा में योग का अर्थ होता है जुड़ना, लेकिन योग की भाषा में योग का अर्थ है वियोग। सबसे बिछुड़ जाओ, यही योग है। सबसे अलग हो जाओ, ये संग का मोह छोड़ना पड़ेगा।